हाँ पता है बहुत लेट हो चुका है, लेकिन न्यू ईयर का व्लॉग बहुत बाद में दिया है। पर न्यू ईयर तो आ ही चुका है, कभी भी हो क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने न्यू ईयर कुछ इस तरह बनाया था। सुबह का मॉर्निंग रूटीन बहुत बोरिंग था तो वो मैंने नहीं दिया, लेकिन मम्मी आज बिरयानी बना रही थी। फर्स्ट डे पड़ा था तो चिकन नहीं बना, इसलिए मम्मी वेज बिरयानी बना रही थी आलू अंडा के साथ। और सच बताओ तो वेज बिरयानी क्या, बिरयानी में चिकन भी ना हो तो भी मम्मी का बिरयानी बहुत ही स्वाद लगता है। हम ज्यादा बाहर से बिरयानी खाते ही नहीं है, सच बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ मम्मी का हाथ का बिरयानी हम लोग सब बहुत पसंद करते हैं। अगर आप लोगों को भी रेसिपी चाहिए होगा तो आप मुझे लोग कमेंट कर देना, मैं जरूर शेयर करूंगी एक ना एक दिन। कि मम्मी को कन्विंस करना वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब मम्मी खाना बना रही होती है ना तो मम्मी को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। ऐसे मम्मी को लगता है कि मम्मी का खाना टेस्टी ही नहीं बनता है। क्या बात है बोलो। इसीलिए मम्मी को सिर्फ और सिर्फ पीस चाहिए। लेकिन इतना भी बोरिंग नहीं करना था मुझे आज का दिन, क्योंकि बोला जाता है पहले साल के दिन में आप जो करते हो वही आप आगे के दिनों में भी मैक्सिमम टाइम करते हो, ऐसा तो बोला जाता है। जाना था बाहर क्योंकि रिसेंटली पिछले साल मेरे साथ इतना कुछ हुआ कि कुछ भी मानना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल अब नहीं घर पे है। कोई था नहीं, मेरी दीदी लोग भी नहीं थी, मेरा भाई भी गया हुआ था घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं सोची कि चलो मैं भी क्यों ना बाहर निकल जाऊं। और आजकल ये धुरंधर मूवी बहुत ज्यादा हर जगह धुरंधर धुरंधर धुरंधर, उनके डांस उनके गाने ही आजकल मशहूर है। काफी लास्ट मिनट प्लान हुआ, इसलिए हमें रात का शो मिला, वो भी 8 बजे का। लक इतना खराब, वो भी साल का पहला दिन कि हम उसके पहले कहीं खाने ये जाना चाहते थे। आए थे क्या करना है। खासकर मुझे खाना था एक अच्छा जगह में बर्गर, और वो मैंने जगह एक रील्स में देखा था और वहाँ पे मैंने सर्च करके हम लोग गए। लिटरली गूगल में ओपन लिखा था जब हम लोग मैप फॉलो कर रहे थे कि देखते हैं कि बंद है। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ था मूवी के लिए, और मुझे कोई भी हाल में वो मूवी मिस नहीं करनी थी। मुझे कोई भी मूवी मैं देखने जाती हूँ बिल्कुल भी मिस करना, स्टार्टिंग हो बिगनिंग हो या एंड। तो 10 जगह जाने के बाद आखिर में हम लोग वही मॉल में खाए, और वो मॉल में मुझे कोई भी खाना पसंद नहीं है, पर लास्ट में वही ऑप्शन था, एक छोटा सा कॉफी कैफे पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैंडविचेस कॉम्बोज ही मिलते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे यहाँ पे फेवरेट संजू बाबा भी मुझे इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। लाइक जो जैसे वो बात करते हैं, डायलॉग्स देते हैं। मूवी देखने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, लिटरली 12 बज गया था, इतनी लंबी मूवी थी। फिर हम लोग एक फायरवर्क देखते हैं जो बहुत ही सुंदर और प्यारा रहता है। इस वक्त मैं बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लेती हूँ आँख बंद करके, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है। रात के 1 बज रहे थे और मम्मी का मन घर पे बहुत ही उदास हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाहर ही क्यों ना लिया जाए। तो मैं मम्मी को हमारे पाड़ा के अंदर ही ये एक रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट, जो बहुत ही अच्छा सजाया गया था, और हम लोग घर पे भी इसी से ऑर्डर करते हैं। पर देखने में काफ़ी सुंदर है, लेकिन इसके प्लेसेस में मत जाना कभी कभी। हाँ मतलब बहुत ही नॉर्मल सा ही खाना है, आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा फैंसी चाइनीज रेस्टोरेंट है, पर नहीं ऐसा नहीं है। पर फिर भी अब हमारे पाड़ा के ठीक अंदर ही था, एकदम सामने, लाइक इसलिए मैं चली गई मम्मी को ले के कुछ खा ले हम लोग, क्योंकि मूवी के बाद मैंने कुछ खाया नहीं था। 12 बज गए थे तो जल्दी जल्दी हम लोग को घर भी आना था, क्योंकि हमारे यहाँ का फ्लाईओवर भी थोड़ा बंद हो जाता है। तो हमने काफ़ी सोचने के बाद ऑर्डर किया था एक कॉम्बो, जहाँ पे था नूडल्स, चिली चिकन, फिर जाके 2 पीस चिकन का विंग्स और कोल्ड ड्रिंक्स। वो भी 2 नहीं, मैंने और मम्मी ने एक कॉम्बो शेयर किया था। हमारी खाने की कैपेसिटी सच में बहुत कम है, हम लोग सच में ज़्यादा खा ही नहीं पाते। भूख जल्दी लगती है, लेकिन थोड़ा सा खा के हमारा पेट फुल हो जाता है। छोटा भाई भी जगा ही हुआ था, तो उसके लिए हम लोग ने पैक कर लिया था वो सेम चीज़, पर उसे बिरयानी खाना था। तो बस नूडल्स को हटा के हमने चिकन बिरयानी ले लिया था। और खाने के बाद मम्मी को बहुत कुछ बोलना था शेफ़ को, तो लिटरली उन्होंने शेफ़ को बाहर बुला के सब कुछ बोला। लिटरली बंदे की क्लास ले ली मम्मी ने। इसी साहबजादे के लिए मैं चोर बनी रेस्टोरेंट में। मैंने इसके लिए अलग से 2 पकोड़े ले आई थी, वो भी चिकन के, क्योंकि हमें उतना खास लगा ही नहीं कि हाँ खाया जाए। तो मम्मी ने तो सही ही किया, डांट के। इस साहिब के लिए अच्छे से मैश करके देना पड़ता है, वरना इसकी बुरी आदत है, चिकन खा लेता है लेकिन राइस छोड़ देता है। नखरे तो मेरे से भी ज़्यादा है। इसे अपनी जगह पता है कि मैं कहाँ देने वाली हूँ, अनलाइक मी जिसको पता ही नहीं है कि लाइफ का वजूद क्या है। फिर बस इतना लंबा दिन और रात के बाद आता है स्किन केयर का टाइम। लाइक लिटरली रात के 3 बज रहे थे, पर हमारे घर पे कोई भी नहीं सोया था, और पापा तो अब तक घर भी नहीं आए थे, क्योंकि हमारा केक शॉप का दुकान है, तो ओकेशन में उनका बहुत
लेट होता है। हाँ हाँ, स्किन केयर जितना भी करो लेकिन स्किन तो केयर करता ही नहीं है इस बात का कि इतना कुछ किया जाता है उसके लिए। मैं बस बहुत जल्दी जल्दी करी थी क्योंकि स्किन केयर ठंड में करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जल्दी जल्दी करके मुझे अपना ब्लैंकेट के अंदर जाना था और सोना था। तो ये था मेरा पूरा दिन का न्यू ईयर जो मेरा ऐसे कटा था। आप लोग ने किस तरह अपने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया मुझे ये जरूर बताना। हैप्पी न्यू ईयर तो सब कहते हैं पर न्यू ईयर तभी होता है जब हम लोग खुश रहते हैं, और वो मैं जेन्युइनली कब हुई थी ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। दिन वही, हाल वही, सब कुछ एक ही जैसा, पर बदलता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एज, फेस और लास्ट के डेट्स। और खाने के बाद मीठा खाना तो मेरा मैंडेटरी है। लाइक मुझे नींद नहीं आता पर हाँ, ब्रश ज़रूर करना है। मैं यहाँ पे तब तक अपना स्किन केयर करी थी, वहाँ मम्मी किचन में रोटी बना रही थी क्योंकि पापा को गर्मा गर्म रोटी पसंद है। व्लॉग मेरा ये शुरू हुआ था मंगवाने मम्मी वाले से थे और पर वो मम्मी पे ही स्टोर खत्म बंद करना था। चाहती थी। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। जोर से, गुड नाइट। और जोर से। गुड नाइट।